हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की कोख से 4 फार्मूला जनरेट कर लिए थे और चारों ही फार्मूला काफ़ी कीमती थे। मैंने कहा भी था कि 4 फार्मूला अगर याद होंगे तो ही ट्रिग्नोमेट्री सीखने का ख्वाब पालना, अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्री नहीं सीख पाओगे। ये 4 फार्मूला सबसे ज़्यादा कीमती फार्मूला होने वाले हैं। आप मेरे साथ कंटिन्यूअस पढ़ाई करो, कोई भी समस्या नहीं आएगी। मैथ की तो इतनी गारंटी लेता हूँ कि उंगलियों पर हटा दूंगा, इंसान से बिल्कुल तोता बना दूंगा, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। बेटा यहाँ देखो, फर्स्ट फार्मूला था हमारे पास साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फार्मूला था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस साइन ए माइनस बी का फार्मूला था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और थर्ड वन था कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फोर्थ वन फार्मूला था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब इन 4 फार्मूलाओं को याद करने का मैंने तरीका बताया था कि जब साइन और कॉस की बात थी तो साइन और कॉस दोनों बंधन में थे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। साइन था एक, उसके साथ कॉस था, एक कॉस था तो एक साइन था, एक साइन था एक कॉस था, एक कॉस था एक साइन था, यानी साइन और कॉस दोनों बंधन में थे, एक दूसरे का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन कॉस की जब बात आई तो कॉस में कॉस और साइन एक दूसरे से बिल्कुल तन्हा चल रहे थे। कॉस कॉस एक साथ थे, साइन साइन एक साथ थे। साइन और कॉस में आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, अलग अलग थे। कॉस की दुनिया अलग है, साइन की दुनिया अलग है। कॉस की दुनिया अलग है, साइन की दुनिया अलग है। बट साइन की अगर फॉर्मूलाओं की बात करें, साइन कन्वेंशन की, कि साइन में जैसा चिन्ह था, इतना भोला है साइन तो कि जैसा चिन्ह था वैसा ही आ गया। इससे ज़्यादा भोला मुझे नहीं लगे कि ट्रिग्नोमेट्री में और कोई फलन होगा। माइनस था तो माइनस आ गया, लेकिन कॉस इस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। प्लस था तो माइनस हो गया और माइनस था तो प्लस हो गया। ये 4 फार्मूला बहुत ही ज़्यादा कीमती है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 4 ही फार्मूले के इर्द गिर्द नाचेगी। बेटा उसके अलावा हम 3 फार्मूला और ड्राइव कर लेते हैं। इसी तरह से 5th फार्मूला पर आते हैं कि tan a प्लस बी का हमारे पास फार्मूला होता है tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और यदि इसी फॉर्मूले में मैं माइनस कर देता हूँ, बीच में माइनस का साइन लेकर आ रहा हूँ, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा मेरे पास tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब ये दोनों फॉर्मूला आए कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि मुझे नारद भगवान ने सपना दिया और मैंने लिख दिया कि tan a प्लस बी ये होता है, tan a माइनस बी ये होता है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में हर चीज़ का रीजन होता है बेटा, हवा में कोई भी बात नहीं होगी। तो भैया अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझसे पर्सनली मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। भाई tan a प्लस बी का फॉर्मूला चाहिए, तो tan थीटा की दुनिया की अगर हम बात करें तो tan थीटा की दुनिया थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद है? साइन में यदि मैं कॉस का डिवाइड कर दूं तो मुझे tan मिल जाता है। इसी तरह से लिख रहा हूं बेटा, इसका प्रूफ लिख रहे हैं। tan a प्लस बी को लिखा जा सकता है साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी। साइन a प्लस बी को एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो tan का फॉर्मूला है उसमें देखो एक टर्म थी और RHS साइड में 4 टर्म आ गई, 2 न्यूमिनेटर में और 2 डिनोमिनेटर में। तो एक टर्म से 4 लेकर आनी है तो 4 तभी आएंगी कि उसको प्रसार करके लिखा जाए। मैं साइन a प्लस बी का प्रसार लिख रहा हूँ। साइन a प्लस बी का प्रसार था साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी अपॉन कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला था कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b।
चूंकि टेन का फॉर्मूला है और RHS साइड में साइन और कॉस आए, तो बेटा हिंदी मूवी का एक गाना सुना होगा कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है। जब टेन का फॉर्मूला है तो टेन आएगा, साइन और कॉस का तो काम ही नहीं है। अब जब साइन और कॉस का काम नहीं है, मुझे टेन में बदलना है। पूरी तरह से टेन में बदलने के लिए भाई यहाँ से कॉस बी हटना चाहिए, यहाँ से कॉस ए हटना चाहिए, और साइन के बटे में यदि कॉस और आ जाए तो साइन बटे कॉस टेन आ जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ, अंश बाहर को, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए कॉस बी। कॉस ए कॉस बी से मैं अंश और हर को भाग दे रहा हूँ बेटा। टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन, हर को भी मैंने डिवाइड किया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और इसको डिवाइड किया मैंने कॉस ए कॉस बी से। भाई डिवाइड कर रहे हैं तो प्रत्येक टर्म को भाग देंगे। डिवाइड करो, कॉस बी से कॉस बी कैंसिल आउट, साइन ए अपॉन कॉस ए जिंदा बचा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए को लिखा जा सकता है टेन ए। नेक्स्ट टर्म में मैंने कॉस ए कॉस बी से डिवाइड किया, तो कॉस ए से कॉस ए खल्लास, साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी लिखा जा सकता है प्लस टेन बी अपॉन, यहाँ कॉस ए कॉस बी से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कॉस बी से कॉस ए कॉस बी पूरी तरह कैंसिल आउट, वन माइनस साइन ए साइन बी को कॉस ए कॉस बी से डिवाइड करेंगे तो साइन ए बटे कॉस ए लिखा जा सकता है टेन ए, साइन बी अपॉन कॉस बी लिखा जा सकता है टेन बी। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ गया निकल करके, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला निकल कर आ गया। अब बेटा इस फॉर्मूले के अंदर मैं एक छोटा सा षड्यंत्र करने वाला हूँ। बेटा ज़्यादा टेंशन मत लेना, षड्यंत्र से मीनिंग है मेरा यहाँ कॉन्सेप्ट से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है सर ये भी बता दो, क्योंकि आज जब आप बता ही रहे हो तो फिर ये छोड़ो ही क्यों। मैं यहाँ b को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस बी से, b के प्लेस पर मैं माइनस बी रख रहा हूँ, तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी के प्लेस पर रखा मैंने माइनस बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। बेटा इसको लिखा जा सकता है, टेन के बारे में पता है कि टेन में यदि एंगल की वैल्यू नेगेटिव है तब नेगेटिव साइन रिफ्लेक्टेड टू आउटसाइड, टेन में माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन। बेटा माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस हो गया मेरे पास प्लस टेन ए टेन बी। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आया मेरे पास टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब इन दोनों फॉर्मूलाओं को अगर हम देखें तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि टेन में यदि प्लस है तो ऊपर प्लस आया और नीचे उसका अपोजिट साइन, माइनस है तो बीच में माइनस साइन आया और नीचे उसका अपोजिट साइन। तो ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आ गए। बेटा जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से कॉपी करो।
बेटा लास्ट एक और कंपाउंड एंगल के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, tan a प्लस बी प्लस सी। tan a प्लस बी प्लस सी को लिखा जा सकता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। अब इस फॉर्मूले का हम ड्राइव करते हैं बेटा कि इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे। भाई मेरे पास यहाँ कंपाउंड एंगल दिया गया है a प्लस बी प्लस सी, जबकि मेरे पास केवल दो एंगल के लिए फॉर्मूला है a प्लस बी तक के लिए है। तो इन तीन को मैं दो में ब्रेक कर लेता हूँ, a प्लस बी को एक एंगल कह दूँ और c को एक एंगल कह दूँ, तब मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा, इसको अगर स्मॉल a कहूँ, इसको अगर स्मॉल b कहूँ, तब फॉर्मूला होगा मेरे पास tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो हमने अभी ऊपर लिखा है। तो बेटा इसको करते हैं, प्रूफ लिख रहा हूं। मैंने इसको लिखा tan a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी को एक एंगल कहा और c को मैंने दूसरा एंगल कह दिया। इसको मैंने नाम दे दिया कि ये मेरे पास स्मॉल a है और ये स्मॉल b है। तब tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। चूंकि a प्रश्न में दिया नहीं गया था, स्मॉल b प्रश्न में दिया नहीं गया था, मैंने उधार लिया था। और मैथ का रूल है कि अगर हम कुछ भी मानते हैं या उधार लेते हैं तो वापस करेंगे, बेईमानी नहीं चलेगी। तो बेटा a के प्लेस पर मैं a की वैल्यू रख देता हूं और b के प्लेस पर b की वैल्यू रख देता हूं। a की वैल्यू थी मेरे पास कैपिटल A प्लस b प्लस tan b के प्लेस पर था मेरे पास c अपॉन 1 माइनस tan a के प्लेस पर था कैपिटल A प्लस b और b के प्लेस पर था tan कैपिटल C। बेटा अब इसका एक्सपेंशन कर देता हूं मैं, tan a प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c अपॉन 1 माइनस tan a प्लस बी को लिखा जा सकता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इंटू tan c। बेटा मैं अंश और हर का एलसीएम लूँगा, अंश और हर का एलसीएम लेंगे, tan c के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। यहाँ 1 के अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 कंसीडर कर लिया। और एलसीएम कैसे लेंगे बेटा, देखो न्यूमिनेटर में एलसीएम क्या आ रहा है, अंश में एलसीएम आ रहा है 1 माइनस tan a tan b और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम आएगा 1 माइनस tan a tan b। तो जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम से एलसीएम तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा तो बाकी क्या रह गया मेरे पास, बाकी क्या करना है, सिक। एलसीएम इसी तरह से लेते हैं, सिक। बेटा समझते हैं ये सिक क्या था, a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी मेरे पास ही है और मुझे इसका एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कैसे लेंगे भाई, हमारे पास यही तो होता है, पहले हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, सिक a और d का मल्टीप्लाई किया, धड़कन किधर की साइड है, इधर, तो पहले धड़कन की सुनते हैं बेटा, दिल की सुनते हैं, इनका मल्टीप्लाई किया ad, जैसा बीच में साइन है वैसा का वैसा
नेक्स्ट सिक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। बी का सी से किया बी सी, और डबल टाइम मैंने गर्दन पर सिक सिक किया था सिक सिक। वन टाइम के लिए अपॉन और सेकेंड टाइम के लिए अपॉन वाली वैल्यूज का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम एलसीएम लेते थे। वो टेंथ वाला हिसाब नहीं लगाएंगे बिल्कुल, टेंथ वाली बातें टेंथ में भूल जाओ बिल्कुल, क्योंकि मैथ को हमें इंटरेस्टिंग बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है कम टाइम में। तो बेटा एलसीएम लेंगे इसका, चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ यहाँ। एलसीएम लेंगे इसका, वन का मल्टीप्लाई इससे किया सिक, 10a प्लस 10b, और अब इसका मल्टीप्लाई इधर की साइड करेंगे, 1 माइनस 10a 10b का मल्टीप्लाई 10c से करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस 10a 10b, और हर में भी एलसीएम आएगा 1 माइनस 10a 10b, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बेटा बाकी यहाँ प्रोसेस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर की साइड करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 1 माइनस 10a 10b, और अब माइनस बीच में साइन है माइनस एज इट इज, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 10a प्लस 10b इंटू 10c, 10c का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस ब्रैकेट में, तो यहाँ से आ गया मेरे पास 10a 10c प्लस 10b प्लस 10b 10c। बेटा इसको और आगे लिख सकता हूँ 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b, माइनस को और आगे भेजेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 10b 10c, पहले इस टर्म को लिख लिया और अब मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस 10a 10c। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया 10a प्लस b प्लस c का, 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला आ गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इन फॉर्मूले का यूज करके हम एक या दो एग्जाम्पल और सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि इन फॉर्मूले का यूज क्यों करते हैं, क्या मीनिंग है इनका निकल रहा है। क्योंकि दुनिया भर की रामायण लिख ली और पता चला नहीं कि रामायण में असली किरदार किसने निभाया है। भाई ये 4 फॉर्मूला बड़े अच्छे थे तो इनका किरदार भी अच्छा ही रहा होगा, ये तो पक्की बात है बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में कई बार इस तरह के एंगल आ जाते हैं 15 डिग्री 75 डिग्री 105 डिग्री, इस तरह के एंगल की वैल्यू दी गई है। यानी मैं ये कहूँ कि जब एंगल की वैल्यू खूबसूरत नहीं है और उस केस में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना है। जब कोण का मान इस तरह से दिया गया है कि दिए गए एंगल का मान 0 से 90 डिग्री के स्टैंडर्ड एंगल की फॉर्म में नहीं है, तब उस दिए गए एंगल को 2 या 2 से अधिक एंगल की फॉर्म में इस तरह से ब्रेक करते हैं कि तोड़े गए ईच पार्ट की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की स्टैंडर्ड टेबल में लाई करती हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे से कहा गया है साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करो। भाई यहाँ जो 15 डिग्री एंगल है ये एंगल एक खूबसूरत एंगल नहीं है, और जब एंगल खूबसूरत नहीं है तो इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे। बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन
45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 घटा देंगे तो 15 डिग्री रह गया। 45 डिग्री को मैंने ए नाम दिया और 30 डिग्री को मैंने बी नाम दिया। तो यहाँ से मेरे पास एक सिचुएशन जनरेट हो गई, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा ए के प्लेस पर क्या था मेरे पास 45 डिग्री और बी के प्लेस पर कितना था 30 डिग्री। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बेटा साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। एलसीएम लेंगे 2√2 जब हर समान हो तो अंश को जोड़ या घटा देते हैं, डिपेंड करता है एंगल पर। यहाँ जो भी साइन दिया गया है वही साइन रखेंगे बीच में और बाकी हर समान है तो हर को एज इट इज लिख देंगे। बेटा ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बेटा एक राज की बात बोलूं, एलसीएम ले रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं कर रहा हूँ जो समझ में नहीं आए। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है मैंने। तो बेटा इसको लिख सकता हूँ √3/2√2 माइनस 1/2√2 इज इक्वल टू √3 माइनस 1/2√2। ये वैल्यू आ गई मेरे पास साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और यदि जो भी हमने आज तक पढ़ाया है सब कुछ समझ में आता है तो अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में पूरी तरह से हल्ला मचा दो। सभी से कह दो कि राम सिंह सर मैथ पढ़ा रहे हैं। एजू हब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, आप भी फ़ायदा उठाओ और बाकी बच्चों को भी बताओ। कल को मैं घर से बाहर निकलूं तो कम से कम मोहल्ले में जा कर के ये चर्चा ज़रूर सुनने को मिले कि बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, कहाँ से पढ़ी है, कि राम सिंह सर ने पढ़ाई है। ठीक है बेटा, ऑल दी बेस्ट।